अब तो एक दिन नहीं गुजरता जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत का जिक्र ना हो। अब यहाँ पर आज बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक नई सरकार जो है बांग्लादेश को मिलने जा रही है। लेकिन वहीं पर जो मोहम्मद यूनुस है, जो ये बुढ़ा आपके सामने अभी नजर आ रहा है, ये बुढ़ा यहाँ पर भाई जाते जाते भी इंडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया की बातें करना या इंडिया का जिक्र करना इससे रुक नहीं रहा है। अभी कौन सी बात इसने कही है, आइए देखते हैं यहाँ पर एक एक करके कि क्या क्या चीजें यहाँ पर वो लपेटता हुआ नजर आया, कैसे इंडिया को एक बार फिर से वो अपने भाषणबाजी में या कहे आपकी जुमलेबाजी में, क्योंकि ये बेसिकली जुमलाबाजी ही किया है जब तक यहाँ पर ये रहा बांग्लादेश के यहाँ पर पूरे पॉलिटिक्स में। शायद बांग्लादेश के कॉमन लोगों को नहीं पता, बट इसने जो जीरो टैरिफ के नाम पर जो यहाँ पर वो ट्रंप के साथ बांग्लादेश का सौदा किया है उसके बारे में तो आप सबको ऑलरेडी मालूम चल गया होगा। और अब यहाँ पर ये भारत को लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ ऐसी लपेटे बातें कर रहा है जो कि यहाँ पर सुनने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे। आइए देखते हैं एक एक करके कि वो कौन सी बात है, क्योंकि फेयरवेल स्पीच में इसने दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट कही है। एक तो शेख हसीना को लेकर के कहा है जो कि यहाँ पर अभी भारत में शरण ली हुई है, वहीं पर जो दूसरा उसने जिक्र किया है वो किया है सेवन सिस्टर्स का, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। तो अब यहाँ पर जो है कौन कौन सी वो बातें जो कही है, एक तरफ यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि ये भाई काफ़ी एक बड़ा दिन है जहाँ पर तारिक रहमान नए यहाँ पर जो है आपको बता दें कि एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ये यहाँ पर जाते जाते बुड्ढा जो है कहीं ना कहीं रिलेशन को जो है खराब करेगा। ये ससुरे को पता ही नहीं है कि भाई इसका अब समय आ गया है बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ों को छोड़ के जाने का, बट इसको भाई चीज़ें करनी है। अब ये बातें क्या क्या कहा है बेसिकली और क्या चीज़ें चल रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसके बारे में बात करते हैं। आज जहां पर एक तरफ बता दें आपको कि इंडिया का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि हमारी ओर से विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो गए हुए थे यहाँ पर। तारिक रहमान, ये बंदा जो आपको दिख रहा है अभी, यही है तारिक रहमान, बीएनपी का चुना हुआ नेता, जो कि यहाँ पर अब आज से यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा बांग्लादेश का। और वहीं पे आपको बता दें कि ओम बिरला भी यहाँ पर गए हुए थे इनके ओथ सेरेमनी में, जहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर ओथ सेरेमनी हो रहा है जहाँ पर ये तारिक रहमान है और उसके साथ साथ यहाँ पर उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर है वो सब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है एक अलग ही पॉलिटिक्स कर रही है बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश यहाँ पे और बांग्लादेश कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भारतीय कई सारे राज्य हैं उससे यहाँ पर जो है घिरा हुआ है। और तीन तरफ से तो भाई ये पूरी तरीके से पैक ही है। बेसिकली एक साइड जो है वो कहीं ना कहीं ओशियन है, तो बाकी सभी जगह यहाँ पर ये इंडियन स्टेट से ही घिरा हुआ है। लेकिन इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि जो ये अभी इनकी हालत है वो काफ़ी खस्ता है। इकोनॉमी के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा अभी नीचे जा चुके हैं। इसलिए मोहम्मद यूनुस जो ये इलेक्शन होने वाला था, इससे पहले आपने देखा कि कितनी हड़बड़ी में यूएस के साथ जाकर के एक डील साइन कर लिया, जहां पर जीरो टैरिफ के नाम पर जो इसने बेचा है बांग्लादेश को और बांग्लादेश के लोगों को, शायद वो यहाँ पर जो है लोगों को नहीं मालूम होगा। लेकिन भाई जो चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत आसानी से कम दामों में दूसरे जगहों से मिल रही थी, ब्राज़ील से मिल रही थी, इंडिया से मिल रही थी आपको कॉटन, वही चीज आप यहां पर महंगे दामों में जाकर के अमेरिका से लेंगे और फिर अमेरिका बोल रहा है कि उसी चीज पे जो चीज आप हमसे लोगे उस पे हम जीरो टैरिफ लगा देंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली ही बात हुई और ये कहीं ना कहीं जीरो टैरिफ के नाम पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, अब यहाँ पर एक तरफ जहां ओथ सेरेमनी हो रहा है वहीं दूसरी तरफ जो है मोहम्मद यूनुस जो है वो क्या बातें कर रहा है अपने फेयरवेल स्पीच में, उसके बारे में बात करते हैं। इनका याददाश्त तो थोड़ा सा खराब है। हालांकि आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस यही है वो बुड्ढा जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसकी भाई उम्र अब हो चुकी है ना। सिर्फ इनको यहाँ पे पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए, बल्कि अब इनको वो समय आ गया जब दिखना नहीं चाहिए, छुपने का समय आ गया। क्योंकि एक बार जो कहीं ना कहीं जेनजीज ने शेख हसीना की हालत की थी वहाँ पर, उससे बुरा हालत इसका हो सकता है जब जेनजीज को ये मालूम चल जाए वहाँ पर कि कितना ज़्यादा ये बेच के आया हुआ है ट्रंप के पास जाकर के। अब इसने यहाँ पर फिर से एक बार जो है सेवन सिस्टर्स के बारे में बात की है, लेकिन एक बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आपको विश्वास नहीं होगा
जब मैं आपको दिखाऊंगा किसने वो कौन सी बात कही है सेवन सिस्टर्स को लेकर के। सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा कि आज से करीब करीब यहाँ पर 1-1.5 साल पहले इसने बातें की थी लगभग यहाँ पर ये बात बताने की कि भाई जो यहाँ पर चाइना है, चाइना के पास बेसिकली ये बोलता था और हमेशा बोलता था चाइना के पास जा जाके कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में और यहाँ पर अपनी लगाओ भाई डिफेंस सिस्टम को मजबूत करो और इससे तुम क्या होगा कि जो हमारी बाउंड्रीज है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इनके 7 राज्यों से जाकर के बहुत ही स्ट्रांगली मिलती है। और जो कहीं ना कहीं ये एरिया आप देख रहे हैं यही है वो चिकन नेक जिसके बारे में लगभग ये बातें किया करता था कि बस ये छोटा सा जगह है और उसके बाद यहाँ पर 7 राज्य हैं जो कि आराम से हमें मिलते हैं और वहाँ पर करो फिर जितना एक्सपेरिमेंट करना है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जब ये बात कह रहा था ये भूल गया कि भाई इंडिया है यहाँ पर और वो कभी भी अपना दमखम दिखा सकता है। खैर यहाँ पर ये कुछ दिनों पहले कुछ अलग बातें कर रहा था और अब इसने कुछ अलग ही बातें कही है वो आप देख लेंगे। कुछ दिन पहले ये बात बोला था कि ये चिकन नेक पे हमें बेसिकली यहाँ पर जो कब्जा करना है। कुछ लोग तो यहाँ पर बेसिकली इसको काटने की भी बातें कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर। ये बात काफ़ी तेज़ी से निकल रहा था कि बांग्लादेश जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और जो ये कहीं ना कहीं स्टेट्स है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कभी भी कब्जा कर सकता है। बस ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड मार्क यही है वो चिकन नेक जो कि लगभग 20 से 22 किलोमीटर का है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर वो चाइना की यहाँ पर पकड़ को मजबूत करवाना चाहता था। ये जो आप बुढ़ा जिसको आप हंसते हुए देख रहे भाई, हाँ ससुरे ऊपर देखो, ऊपर देखते देखते निकलो भाई वहीं तुम्हारी जगह है। खैर इस बुढ़े को नहीं पता कि भाई ये जो पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं भारतीय नक्शा जो है वो पूरा का पूरा एक कंट्री है जो कि एक बार फूंक मारे तो उड़ जाएगा और जो खुद घिरा हुआ है हमारे स्टेट से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब इसने एकदम से पलटी मार दी, इसका स्टेटमेंट एकदम से चेंज हो गया और जो इसने नए स्टेटमेंट दिए अपने फेयरवेल स्पीच में, आइए उसको सुन लेते हैं। यहाँ पर ये कहता है, सबसे पहले तो शेख हसीना का जिक्र करते हुए कहता है ये अपने फेयरवेल स्पीच में, आज अंतरिम सरकार पद छोड़ रही है लेकिन लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसे रोका ना जाए। उस दिन को याद करते हुए जब हसीना को भागने पर मजबूर होना पड़ा था, उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं वो एक महान मुक्ति का दिन था। भाई ये बुढ़ा बोल रहा है यहाँ पर कि जब ये बाहर गया था तो वो एक मुक्ति का दिन था। मुक्ति का दिन तो आज हुआ है यहाँ पर जब तुम यहाँ पे गए हो, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि तुमने किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश को ठगा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ससुरे तुमने जो स्थिति की है ना अभी बांग्लादेश को इस चीज़ को निपटाने में, समेटने में काफ़ी दिन लग जाएगा। आगे वो ये भी बात कहते हैं कि कितना आनंदमय दिन था वो जब यहाँ पर शेख हसीना जो है वो भागी थी यहाँ से और बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं खुशी के आंसू निकल रहे थे और बहा रहा था बेसिकली। अब ये चीज़ तो उसने बोल दी, ये एक चलो उसके पर्सनल मैटर को लेकर भी था, लेकिन आगे जो उसने बात कही है वो काफी चौंका देने वाली है। अब यहाँ पर उसने 7 सिस्टर का जिक्र जो है आगे किया है और एकदम से पलटी मारी है। पहले जो आदमी ये बुढ़ा, इसकी याददाश्त भी थोड़ी सी कमजोर है, जो एक आदमी ये बोला करता था कि भाई ये जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, हमारी ही ये एक ऐसा बेसिकली कंट्री है जिसने यहाँ पर जो है इंडिया में और बेसिकली इनके बीच में थोड़ी दूरी भी बना रखी है और हमने इनको बेसिकली जकड़ करके रखा हुआ है, जहाँ पर ये चाइना से जाकर के बातें बड़ी बड़ी करता था। अब इसकी एकदम से बात पलट चुकी है। ये क्या बोलता है, हमारा खुला समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है बल्कि बांग्लादेश के लिए विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने का एक खुला द्वार है, नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के साथ। अब देखिए यहाँ पर बात कैसे पलटता है ये, के साथ इस क्षेत्र में अपार आर्थिक क्षमता है। यूनुस ने भारत का नाम लिए बिना कहीं ना कहीं जो है भारत के जो ये उत्तरी पूर्वी राज्य है सबको बेसिकली लपेट लिया यहाँ पर और इस चीज़ को कहीं ना कहीं बात को मोड़ने की और कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई कि जो ये स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे इकोनॉमिकल ग्रो के लिए बहुत अच्छा होगा, इनसे हमें जो है अपने इकोनॉमिक संबंध को बढ़ाना है ताकि हमें आर्थिक रूप से सहायता मिल सके।
जब अब आप ये बात बोलते हैं और आप ही ने एक समय में एक अजीब सी बात बोली थी, तो लोग विश्वास किस पे करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये बुढ़ा बेसिकली सठिया चुका है। अच्छा हुआ ये जल्द से जल्द यहां पर रिटायरमेंट ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि बीएनपी की सरकार बन गई, जो कि कुछ परसेंट चांसेस भी है कि आप बांग्लादेश जो एक अलग राह पे चलेगा। हालांकि यहाँ पर जो तारिक रहमान है उसने भी कुछ बहुत ऐसा खुला हुआ स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे ये मालूम चल सके कि क्या वो इंडिया का दोस्त होने जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात उसने साफ कही है कि वो संबंध में जो है कहीं ना कहीं वो स्थिरता लाएगा और बैलेंस रखेगा यहाँ पर बाकी कंट्रीज से भी, और खास करके नेबर कंट्रीज से भी। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात जो है सत्य भी है कि भाई अगर आप ये चीज़ नहीं रखोगे तो नुकसान आपका ही है। इंडिया का वैसे भी कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि इंडिया है मजबूत और वो कभी भी कुछ भी करने में सक्षम है। खैर, यहाँ पर आज जो है इनकी कहीं ना कहीं जो सरकार थी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो डिक्टेटरशिप करने का ट्राई कर रहे थे, बहुत ही एक ऐसे आड़ में जहाँ पर ये दिखाता था कि हमारे रिश्ते मजबूत हो गए यूएस से, हमने यहाँ पर जीरो टैरिफ डील ले लिया। ये सब बकवास की बातें हैं, सब जानते हैं ये बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इस बुढ़े ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसने लिटरली यहाँ पर बांग्लादेश का सौदा किया है। ये बात यहाँ पर जो है बांग्लादेश की जो कॉमन जनता है वो कुछ जानती है और कुछ नहीं ही जानती है इस बात को लेकर के। लेकिन जब वो ये बात जानेंगे तो इस बात की गारंटी है, जो ये ऊपर देख रहा था वो सच में यहाँ पर जो है ऊपर की व्यवस्था करवा देंगे लोग यहाँ पर। खैर, कहीं ना कहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज एक नया सरकार जो है तारिक रहमान बना है, उसके बारे में आपका क्या कुछ है कहना? अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और ऐसे ही कहीं ना कहीं खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।